Hello dear students, once again you all welcome on my YouTube channel English Tycoon, where you get complete package of English Academy and spoken English classes. Dear students, in today video I am going to teach you एक very important topic जो English spoken और written दोनों के लिए बहुत ही important है। और this topic केवल स्पोकन और रिटन इंग्लिश के लिए नहीं, एकेडमिक लेवल पे भी इट विल हेल्प यू टू राइट आंसर इन प्रॉपर वे। चाहे आप क्लास 6 के स्टूडेंट हो या फिर क्लास 12 के स्टूडेंट हो, और आप एनी क्लास, प्रीपोजिशन इज वन थिंग और वन टॉपिक जो हमें सबको पता होना चाहिए, तभी हम सही तरीके से अपने आंसर को लिख सकते हैं और आंसर को बोल भी और चीज़ों को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। सो इन टुडे टॉपिक्स हम कवर करेंगे प्रीपोजिशन, और आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा प्रीपोजिशन का, और वो सारे प्रीपोजिशन मैं आपको बताऊंगा जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, रिटन में यूज करते हैं, स्पोकन में यूज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या। देखिए, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशन बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउन और अदर थिंग्स, राइट। मीन्स प्रीपोजिशन, जैसे हिंदी में संबंध सूचक बोलते हैं, ये एक नाउन और प्रोनाउन मीन्स संज्ञा और सर्वनाम या फिर और किसी भी थिंग के बारे में जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में रिलेशन दिखाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये रिलेशन कैसे दिखाता है। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है, उसको पहले देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, दे आर प्लेइंग विथ अमित इन द फील्ड। यहाँ पे दे सेंटेंस, इसका हिंदी मीनिंग है कि वे अमित के साथ फील्ड में खेल रहे हैं। यहाँ पे दे क्या, एक प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग मेन वर्ब है। विथ जो रेड हाईलाइटेड है, विथ क्या है इस सेंटेंस में, प्रीपोजिशन है। दे का मतलब वे किसके साथ खेल रहे हैं, अमित के साथ। तो दे एक प्रोनाउन है और अमित एक नाउन है, और इसके बीच रिलेशन कैसे पता चल रहा है आपको, विथ के हेल्प से पता चल रहा है। और वन मोर प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हुआ है, वो है इन। और ये जो दे है एंड अमित है, ये दोनों कहाँ पे खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। तो आपने देखा कि दे जो कि एक प्रोनाउन है, अमित जो कि एक नाउन है, और फील्ड जो कि एक नाउन है, ये भी एक नाउन है। इन तीनों के बीच जो रिलेशन बताने में हेल्प कौन कर रहा है, विथ और इन। तो इस तरह जो डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई प्रीपोजिशन की, कि प्रीपोजिशन शोज रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन एंड विथ एनी अदर वर्ड्स और पर्सन इन द सेंटेंस और इन कम्युनिकेशन व्हेन वी आर डूइंग दैट। सेकंड एग्जांपल देखिए, मदर हैज पुट द बुक ऑन द टेबल ऑफ माई रूम एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर माई यंगर ब्रदर। सो ये एग्जाम्पल मैंने काफ़ी बड़ा लिखा है, और इसमें आप देखिए यहाँ पे 5 प्रीपोजिशन यूज किए गए हैं। मदर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, एंड बुक भी एक नाउन है। ऑन, अब देखिए मदर, बुक और टेबल के बीच रिलेशन बताने के लिए क्या हमने पुट किया, यूज किया ऑन। ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। मदर हैज पुट द बुक ऑन द टेबल, मदर ने बुक को कहाँ पे रखा, टेबल पे रखा। ऑफ माई रूम, अब देखिए टेबल और रूम दोनों नाउन है, और ऑफ से आपने रिलेशन दिखा दिया कि टेबल कहाँ है, रूम में है। कितने बजे रखा, एट 7 o'clock। एट का प्रयोग हम समय के सामने करते हैं, तो एट 7 o'clock लिख दिया। इन द मॉर्निंग, 7 o'clock कब, मॉर्निंग में। अब 7 o'clock और मॉर्निंग दोनों के बीच में आपने रिलेशन दिखा दिया विद द यूज ऑफ इन। नेक्स्ट है फॉर माई यंगर ब्रदर, किसके लिए बुक रखी गई, यंगर ब्रदर के लिए। अब ये बुक और यंगर ब्रदर जो कि एक नाउन है, इन दोनों के बीच रिलेशन दिखा रहा है फॉर। तो आपने इस तरह से देखा कि प्रीपोजिशन का फंक्शन क्या है, ये रिलेशन दिखाता है एक नाउन, प्रोनाउन या अदर थिंग्स इन अ सेंटेंस जिसके बारे में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, आई टुक टिकट ऑफ अ ट्रेन। आई टुक टिकट, आई क्या है यहाँ पे, आई क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है, टिकट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ट्रेन। यहाँ पे देखिए आई प्रोनाउन, टिकट नाउन और ट्रेन नाउन। तो ऑफ की हेल्प से हम आई, टिकट और ट्रेन के बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं।
मुंबई, मुंबई भी एक नाउन है और ट्रेन कहाँ जा रही है, मुंबई जा रही है। क्लियर। तो अब टू का प्रयोग किया गया कनेक्टिविटी दिखाने के लिए, किसी प्लेस को कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरह ये क्लियर हो जाता है कि जो प्रीपोजिशन है ये रिलेशन शो करता है प्रोनाउन और नाउन के बीच। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ डिटेल्स। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्रोनाउन लिखे हुए हैं, ये डेली यूज़ के प्रोनाउन है जो हम ऑफन अपनी कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। अगर आप इनको समझ लें तो यू विल फेस लेस प्रॉब्लम इन योर कम्युनिकेशन, नॉट ओनली इन कम्युनिकेशन बट आल्सो इन राइटिंग आल्सो, राइट। कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं या जब हम लिखते हैं तो समटाइम इट हैपन कि हमें आइडिया नहीं लगता कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा और जिससे मीनिंग डाइवर्ट हो जाती है। अगर हम रॉन्ग प्रीपोजिशन का यूज करेंगे तो हमारी सेंटेंस की मीनिंग डाइवर्ट हो जाएगी या रॉन्ग हो जाएगी। यहाँ पे कुछ प्रीपोजिशन लिखा है, हम इसका हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है मैंने, इससे आपको लर्न करने में हेल्प मिलेंगी। देखिए एक बार में आप इसको लर्न नहीं कर पाएंगे, इट टेक्स टाइम। आप स्लोली अगर आप 20 to 15 टारगेट करें पर डे तो आप 2 to 3 डेज सारे प्रीपोजिशन कवर कर लेंगे विथ इट्स हिंदी मीनिंग एज वेल एज इंग्लिश मीनिंग। देखिए पहला प्रीपोजिशन यहाँ पे लिखा है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है हिंदी में, का, के, की। जैसे मैं कहूँ कि यह मेरी किताब का पेज है तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, दिस इज द पेज ऑफ, किताब का तो पेज ऑफ माई बुक हो जाएगा। ऑफ का मीन्स क्या होता है, का, की के सेंस में यूज किया जाता है। सेकंड है फ्रॉम। सेकंड क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम लिखा है। देखिए फ्रॉम का मतलब होता है से या के अर्थ, से के यूज में, से के संबंध में यूज किया जाता है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ से आ रहे हैं तो आप बोलते हैं आई एम कमिंग फ्रॉम लखनऊ। फ्रॉम मीन्स कोई चीज़ कहाँ से बिलोंग कर रही है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लिया जाए, अगर हम कहें कि ये सेब कहाँ से आ रहे हैं तो आंसर क्या मिलता है, कमिंग फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर। तो जब आपको ये इंडिकेट करना कोई चीज़ कहाँ से आ रही है, कहाँ से रिलेशन रख रही है, तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग। ऑफ का मतलब से होता है। देखिए ऑफ का अर्थ, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को टेक ऑफ कर देना, मतलब निकाल देना, या कभी कि हम ये भी बोलते हैं स्विच ऑफ। ऑफ का यूज उस कंडीशन में होता है जब एक चीज़ दूसरी चीज़ से डिटैच होती है, अलग होती है, तो वहाँ पे ऑफ का प्रयोग, ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे टेक ऑफ योर शूज, स्विच ऑफ द लाइट, राइट। जो आप लाइट को ऑफ करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब के बीच जो कनेक्शन है वो डिटैच हो जाता है, तो वो अलग हो जाते हैं। बिटवीन का प्रयोग दो के अर्थ में होता है। एमंग का प्रयोग हम एक से अधिक के सेंस में करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि ये चॉकलेट बच्चों में बांट दो तो डिस्ट्रीब्यूट दीज, क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डिस्ट्रीब्यूट दिस चॉकलेट एमंग द चिल्ड्रन। तो एमंग का प्रयोग हम एक से अधिक बच्चों के लिए, एक से अधिक पर्सन के लिए करते हैं। बिटवीन का यूज दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। अबाउट का यूज के बारे में या के लिए, के बारे के सेंस में किया जाता है। जैसे हम उनके बारे में बात कर रहे हैं या हम राम के बारे में बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट राम। मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, राइट। तो अबाउट का मतलब होता है के बारे में, अब वो कुछ भी हो सकता है। मैं प्लान के बारे में सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग अबाउट माई प्लान। तो अबाउट का प्रयोग के बारे के सेंस में किया जाता है, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो वहाँ पे आप अबाउट का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए राउंड, मतलब चारों तरफ। जैसे हमारे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है या हमारे शहर के चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस हैं, चारों तरफ के सेंस में हम क्या यूज करते हैं, राउंड, अराउंड का प्रयोग करते हैं। राउंड का प्रयोग चारों तरफ और अराउंड का प्रयोग आसपास की के सेंस में करते हैं। नेक्स्ट है देखिए टू और टुगेदर। टू का प्रयोग हम प्रीपोजिशन की तरह करते हैं और ये जैसे आप कहीं जा रहे हो, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ, वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ठीक है। वह मुंबई जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू मुंबई। किसी जगह जाने के सेंस में टू का प्रयोग किया जाता है। टूवर्ड्स
और देखो टू, दोनों सिमिलर हैं बट थोड़ा डिफरेंट है। टूवर्ड्स का मतलब आप किसी क्लोज डिस्टेंस के सेंस में टूवर्ड्स का प्रयोग करोगे। जैसे अभी आप अपने घर से बगल में जा रहे हो या थोड़ी दूर पे जा रहे हो तो आप कह सकते हो आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, या आप स्कूल की तरफ जा रहे हो जो आपके आसपास की लोकेशन में है तो वहाँ पे टूवर्ड्स का प्रयोग करोगे, राइट। लेकिन एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप टूवर्ड्स का प्रयोग नहीं कर सकते। आप जैसे आप कहोगे मैं मुंबई जा रहा हूँ तो यू कैनॉट से आई एम गोइंग टूवर्ड्स मुंबई। इट इज जैसे मुंबई आपके पास नहीं है और लॉन्ग डिस्टेंस पे हो। कोई भी चीज़ आपके आसपास के डिस्टेंस में हो तो वहाँ पे आप टूवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो। जैसे मैं स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्टेशन। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टूवर्ड्स द हाउस। लेकिन कि लॉन्ग डिस्टेंस पे यूज करना है आपको, जब आप 500 किलोमीटर जा रहे हैं, 600 किलोमीटर जा रहे हैं, उससे ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं तो आप टू का प्रयोग करें। आई एम गोइंग लखनऊ, आई एम गोइंग मुंबई, आई एम गोइंग आगरा, आई एम लाइक दिस। तो टू का प्रयोग क्लोजर डिस्टेंस, सॉरी लॉन्गर डिस्टेंस, और टूवर्ड्स का प्रयोग क्लोजर डिस्टेंस के लिए करते हैं। और ये भी दिखाता है डायरेक्शन कि आप उस तरफ जा रहे हैं, राइट। अगला है ऑन। ऑन का मतलब जब कोई चीज़ किसी चीज़ पे रखी होती है तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे किताब टेबल पे, द बुक इज़ ऑन द टेबल, क्लियर। ऑन का प्रयोग जब कोई चीज़ किसी हार्ड सरफेस पे रखी हो तो ऑन का यूज करते हैं, पर के सेंस में करते हैं। एबव और ओवर, इनका प्रयोग ऊपर के सेंस में होता है। एबव और ओवर का सेंस मतलब ऊपर, जब कोई चीज़ आपकी हेड के ऊपर या ऊपर हो तो वहाँ पे एबव द हेड हो तो वहाँ पे हम एबव का प्रयोग करते हैं या ओवर का प्रयोग करते हैं। और इसका ठीक अपोजिट होता है अंडर, नीचे। जैसे टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। नेक्स्ट देखिए बाई। नेक्स्ट क्या है? बाई। बाई का मतलब होता है के द्वारा। अब ये बाई का मतलब एजेंट के रूप में किया जाता है। जैसे कोई काम किसके द्वारा किया गया तो वहाँ पे हम बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे चोर को पुलिस द्वारा पकड़ा गया, द थीफ हैड बीन कॉट बाई पुलिस। ये पैसिव वॉइस में बाई का यूज किया जाता है। और बाई का यूज हम किसी माध्यम के रूप में भी करते हैं, ठीक है। एट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? एट। एट क्लोजर डिस्टेंस के लिए किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए आपके घर के सामने, मेरे डोर के सामने कोई खड़ा है, समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, ठीक है। कि किसी स्थान के निकट कोई खड़ा है, वहाँ पे हम एट का प्रयोग करते हैं, क्लियर। या किसी स्मॉल लोकेशन को लोकेट करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप ये कहो कि मैं लखनऊ में विकास नगर में रहता हूँ, तो आप क्या कहोगे? आई लिव एट विकास नगर इन लखनऊ। एट छोटे प्लेस के लिए और इन बड़ी लोकेशन को दिखाने के लिए किया जाता है, राइट। अगला थ्रू। मीन्स थ्रू का प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज़ किसी के माध्यम से निकलती है तो वहाँ पे थ्रू का यूज किया जाता है। जैसे बच्चे खिड़की से देख रहे हैं, अब यहाँ से के सेंस, से के लिए आप थ्रू का प्रयोग करोगे। चिल्ड्रन आर पीपिंग थ्रू, आप पीपिंग भी कर सकते हैं, मतलब देखना होता है, झांकना होता है। या सीइंग थ्रू द विंडो, जब आप किसी माध्यम के माध्यम से देखते हैं तो वहाँ पे हम थ्रू का यूज करते हैं एज अ प्रीपोजिशन। बाई, अभी मैंने बताया एजेंट के रूप में करते हैं। टिल का यूज किया जाता है समय इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारा इंतज़ार 4 बजे तक करूँगा, आई वेट यू टिल 4 o'clock। समय का इंडिकेटर है ये, टाइम के पहले यूज किया जाता है अंतिम समय दिखाने के लिए कि इतनी बजे तक कोई काम होगा। जैसे तुम यहाँ 4 बजे तक रहना, तुम यहाँ 4 बजे तक रहोगे, यू विल हैव टू स्टे हियर टिल 4 o'clock, ठीक है। अगला है फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे मैं कहूँ कि ये घड़ी आपके लिए है तो दिस इज फॉर यू। और फॉर का प्रयोग टाइम के इंडिकेटर के लिए भी, टाइम के लिए भी होता है। ये टाइम भी दिखाता है, समय को भी बताता है। जैसे आप कहें कि मैं 4 घंटे के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर 4 hour, इस सेंस में भी होता है। और फॉर का प्रयोग के लिए के सेंस में ही होता है। जैसे ये पेन आपके लिए, दिस
पेन इज फॉर यू। देखिए कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जिनके 2-3 सेंस हैं, तो उसे थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एक ही प्रीपोजिशन 3-4 फंक्शन कैसे कर रहा है। ऐसा होता है, कुछ प्रीपोजिशन ऐसे हैं जो अपने साथ 3-4 मीनिंग लिए होते हैं और अकॉर्डिंग टू यूज वो सेंस देते हैं। क्लियर? जैसे मैं कहूँ, अगर हम फॉर की बात करें, फॉर का मतलब होता है के लिए, जैसे ये किताब आपके लिए, दिस बुक इज फॉर यू, ये तो हो गया से के सेंस में। लेकिन अगर टाइम को इंडिकेट करना हो तब भी आप फॉर का यूज कर सकते हैं। जैसे वो 4 घंटे के लिए जा रहा है, ही इज़ गोइंग फॉर 4 आवर। अभी हमें टाइम के लिए भी हम फॉर का यूज करते हैं। आई होप कि यहाँ तक जो बातें मैंने बताई आपको समझ में आ गई होगी। सिंस अगला देख लीजिए, सिंस और फॉर दोनों टाइम इंडिकेटर हैं, इनका यूज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, वेदर चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो। फॉर और सिंस का यूज टाइम इंडिकेटर के लिए होता है। फॉर जो है एक पीरियड ऑफ टाइम दिखाता है और सिंस जो है फिक्स टाइम दिखाता है, राइट। जैसे आपको कहना हो कि बस सुबह से काम कर रहा है, तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह क्या है, एक फिक्स टाइम है, 24 आवर में एक बार आता है। और अगर आपको कहना है कि वो 10 घंटे से काम कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 10 आवर, क्योंकि 10 आवर आप बता नहीं सकते हो किस कब उसने काम स्टार्ट किया और कब काम खत्म हुआ, तो ये एक अनसर्टेन टाइम, राइट। तो इन दिस कंडीशन वी विल यूज फॉर। अनसर्टेन टाइम के लिए हम फॉर यूज करेंगे टाइम इंडिकेटर के लिए, सर्टेन टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और लास्ट देखिए क्या, फ्रॉम मैंने बता दिया है ऊपर। फ्रॉम का मतलब कहीं से कोई चीज़, कहाँ से कोई चीज़ आ रही है, उसको लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए, और हम इसके बाद आई होप कि ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्या है इसमें। देखिए वो सारे, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रीपोजिशन विथ हिंदी लिखे थे, आप 1 बाय 1 लर्न करेंगे। वन टाइम में कोई नहीं लर्न कर सकता है इसको, आप यूज करें, लिखें और प्रैक्टिस में लाएं तो आपको लर्न हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ प्रीपोजिशन मैंने आपके लिए स्लाइड लगा दी है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे अराउंड 100 प्रीपोजिशन और वो प्लस, ये सारे आप लर्न कर लें विथ मीनिंग, देन okay, then you will get the complete detail, और इससे आप स्लोली करके सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेंगे प्रीपोजिशन से रिलेटेड। मैं एक बार इसको फास्ट क्विकली बताता हूँ ये सब। देखिए अब्रॉड, अबाउट मीन्स मैंने बताया कि अब्रॉड के बारे में, अबव ऊपर, हिंदी में क्या होता है इसके मीनिंग आई एम टेलिंग यू। अकॉर्डिंग टू का प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे कोई बात किसी के माध्यम से, या तुम आप कह सकते हो कि आप कोई बात अपने व्यूज़ देना चाहते हो कि आपकी तरह, आपकी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, जैसे मेरे अनुसार तो अकॉर्डिंग टू मी, अभिषेक के अनुसार तो अकॉर्डिंग टू अभिषेक, साइंस के अकॉर्डिंग टू साइंस, मतलब के अनुसार। अक्रॉस का मतलब होता है उस साइड, ठीक है, अक्रॉस द रिवर, जैसे मैं रिवर को क्रॉस कर सकता हूँ, मैं रिवर के उस पार जा सकता हूँ, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर। आफ्टर के बाद, अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट, एगो का मतलब होता है बिफोर, बहुत समय पहले, अहेड ऑफ मतलब के आगे, एलॉन्ग मतलब साथ, एमिड का मतलब होता है बीच में,
एमंग मैंने बताया बहुत सारे लोगों के बीच कोई जिस चीज़ हो उसको एमंग कहते हैं, एमंगेस्ट उसी से रिलेटेड है। अपार्ट का मतलब होता है दूर, या के अलावा। अपार्ट का मतलब होता है के अलावा। जैसे मैं कहूँ कि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, अपार्ट फ्रॉम दिस डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन या अदर प्लान। अपार्ट का मतलब होता है के अलावा। अराउंड चारों तरफ। एज जैसे कि, एज फार एज जहाँ तक। एज फार एज का हिंदी क्या होता है, जहाँ तक। जैसे जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, ठीक है। एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, ठीक है। जैसे उसने मुझे एक किताब दी और साथ ही साथ पैसे भी दिए, तो ही हैज़ गिवन मी अ बुक एज वेल एज क्या प्रयोग करेंगे, मनी। असाइड, असाइड का मतलब होता है एक तरफ हटना। एट बताया ही, किसी स्मॉल लोकेशन पे को शो करने के लिए एट का प्रयोग करते हैं। अवे दूर। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, जैसे बिकॉज ऑफ कोरोना उसकी डेथ हो गई, तो बिकॉज ऑफ कोरोना ही डाइड, ठीक है। बिफोर मतलब पहले। बिहाइंड पीछे। बिलो का मतलब होता है नीचे। बेंथ का मतलब अंडर, जो बिलो बेंथ का मतलब अंडर होता है, अंडर मतलब समझ रहे हैं नीचे। बेंथ और अंडर दोनों एक दूसरे के शनानिम से मतलब नीचे, बेड के नीचे, टेबल के नीचे। बिसाइड का मतलब बगल में, किसी के बगल में। हम जाके अमित राम के बगल में बैठ गया, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, अमित सेट बिसाइड राम। बिसाइड का मतलब होता है बगल में। और देखिए यहाँ पे दो बिसाइड है, पहले बिसाइड का मतलब बगल में, और दूसरी बिसाइड BESIDES का मतलब होता है सिवाय। मेरे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैथ की किताब है सिवाय इंग्लिश के। आई हैव अ मैथ बुक बिसाइड्स इंग्लिश, मतलब मेरे पास दोनों किताबें हैं। बिटवीन दो के सेंस में, दो के बीच, दो के सेंस में दो पर्सन के लिए, ठीक है। जैसे मैं कहूँ राम और श्याम के बीच कंपटीशन है, तो देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन राम एंड श्याम। बियॉन्ड मतलब आउट ऑफ लिमिट, बहुत दूर। फॉर एग्जाम्पल बियॉन्ड का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे वो शहर से बहुत दूर रहती है। सी लिव्स बियॉन्ड द सिटी। यहाँ पे फार अवे का भी प्रयोग किया जा सकता है कि वो शहर से बहुत दूर रहती है। सी लिव्स फार अवे फ्रॉम द सिटी मीन्स फार अवे और जो बियॉन्ड दोनों वर्ड हैं ये दोनों डिस्टेंस को लोकेट करते हैं। बट का मतलब लेकिन, जैसे वह खाना खाता तो है बट वो पतला है, ठीक है। इट्स बट इज स्लिम या थीन। बाई बताया मैंने एजेंट के लिए प्रयोग किया जाता है। बाई मीन्स ऑफ मतलब के साधन से हिंदी में होता है। कंसर्निंग का मतलब होता है वरीड, किसी चीज़ के बारे में सोचना, जैसे आई एम कंसर्निंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ। डिस्पाइट का मतलब होता है हिंदी में के बावजूद, जैसे मेरे मना करने के बावजूद भी वो वहाँ गया, ठीक है, वह पार्टी में गया। डाउन का मतलब नीचे। ड्यू टू का मतलब के कारण, ठीक है, मलेरिया बीमार होने के कारण वो स्कूल नहीं गया, ठीक है। ड्यू टू सिकनेस he did not go to school। ड्यूरिंग का मतलब होता है के समय। इन अंदर, ही वह घर में है, ही इज़ इन हाउस। इन अकॉर्डियंस विथ मीन्स के संबंध में, इसका मतलब होता है हिंदी में जैसे किसी मैटर के संबंध में, किसी विषय के संबंध में। जैसे इस विषय के संबंध में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डियंस विथ दिस टॉपिक, ठीक। इन एडिशन टू मतलब के अतिरिक्त। इन केस ऑफ मतलब इन केस ऑफ का हिंदी होता है, इन केस ऑफ मीन्स जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी आप मुझे बुला सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ मतलब के सामने। इन प्लेस ऑफ मतलब के स्थान पे, जैसे
अमित के स्थान पे रोहित आज मैच खेलेगा, तो इन प्लेस ऑफ का प्रयोग होगा रोहित विल प्ले इन प्लेस ऑफ अमित। इन प्लेस ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। इनटू अंदर, इनसाइड, इंस्टेड ऑफ, इनटू, एक्सेप्ट, फॉर मतलब के लिए, फॉलोइंग, फ्रॉम कहीं से, हैंस, सो इसका हिंदी में होता है शो, लाइक, नियर, पास, नेक्स्ट अगला, नेक्स्ट टू, पास्ट, राउंड ऑफ बता दिया मैंने आपको, ऑन पर, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन बिहाल ऑफ का मतलब होता है कि स्थान पे या के लिए, ऑन टू अपोजिट, अपोजिट का मतलब अपोजिट विपरीत, आउट बाहर, आउट फ्रॉम, आउट ऑफ, नेक्स्ट है आउटसाइड बाहर की तरफ, जैसे वो बाहर साइड बाहर खड़ा है तो ये स्टैंडिंग आउटसाइड, ओवर का मतलब ऊपर, ओनिंग टू मतलब के कारण, देन मतलब थ्रू का प्रयोग, टिल टाइम बता दिया, टाइम दिया हुआ है, टू, तो दीज आर द सेम। अभी सारे विथ बता दिया के साथ, विदन मतलब अंदर की तरफ, तो ऑल दीज आर यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस, इट विल टेक टाइम। आप इसको 2 से 3 बार रिपीट करेंगे फिर आपको डिटेल में ये चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ओके, अभी तो ये सारे प्रीपोजिशन थे, अभी यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, उसको हम फटाफट देख लेते हैं, अदरवाइज वीडियो इज गोइंग टू बी लॉन्गर। जैसे देखिए वह घर में है, इज इन द होम, हम सब मुंबई में रहते हैं, वी आर लिव इन मुंबई। देखिए यहाँ पे इन है, कहाँ रहते हैं, मुंबई। तुम तालाब में क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग इन द पॉन्ड। ओके, वह वे सब मैदान में खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग इन द फील्ड। ओके, इन क्या है, प्रीपोजिशन है, वह छत पर है, ही इज ऑन द रूफ। मंकी बंदर पेड़ पे है, मंकी इज ऑन द ट्री। हवाई जहाज हवा या आकाश में उड़ रहा है, कुछ भी हो, एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द स्काई और एयर। दिस इज द, देखिए यह मेरे घर का मुख्य दरवाजा, दिस इज द मेन डोर ऑफ माई हो हाउस। ओके, आपका नाम सूची में सबसे ऊपर है, योर नेम इज एट द टॉप, एट का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। आपका नाम सूची में सबसे नीचे है, योर नेम इज एट द बॉटम इन द लिस्ट। यह मेरे घर की खिड़की है, दिस इज द विंडो ऑफ, ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। माई हाउस, वो छत पर से कूद गया, ही जम्प्ड फ्रॉम, कहाँ से कूदा, छत पर से, तो फ्रॉम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखिए, पुलिस चोर को आज रात में पकड़ा है, पुलिस हैव कॉट द थीफ एट टुडे नाइट। ठीक है, वह किचन में खाना बना रही है, वह कहाँ पे है, किचन में है, तो शी इज मेकिंग फूड इन किचन। मैं आपके लिए एक शर्ट लाया हूँ, मैं क्या लाया हूँ, शर्ट, आई हैव बॉट अ शर्ट फॉर यू, और आपके लिए, तो के लिए फॉर का प्रयोग होगा। मैं आपसे इस विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इन और अबाउट का प्रयोग होगा दिस मैटर। यहाँ पे इन और अबाउट दोनों का प्रयोग हो सकता है। वह तालाब में कूद गया, ये जम्प इन टू द पॉन्ड। जब हम किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो इनटू का प्रयोग होता है। ठीक है, हम एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, पेड़ के नीचे, वी आर सिटिंग अंडर अ ट्री। वह एक खून के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, ही हैज बीन अरेस्टेड इन द क्राइम ऑफ मर्डर। अगला देखिए, तुम बिल्डिंग में कैसे गए, हाउ डिड यू इंटर इन द बिल्डिंग। इन का प्रयोग होगा मे के सेंस में, वह तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, यहाँ पे अबाउट का प्रयोग होगा, ही वाज आस्किंग अबाउट यू। किसी के बारे में आप हो तो वहाँ पे हम अबाउट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए, बिल्ली टेबल पर कूदी, कैट जम्प्ड, के टेबल से, पर से, यहाँ पे से, देखो टेबल से कहीं कूद रही है, तो कैट जम्प्ड फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, और अपॉन द टेबल। देखिए यहाँ पे मैंने फ्रॉम और अपॉन दोनों का प्रयोग किया, लेकिन इसके सेंस में लिटिल डिफरेंट है। फ्रॉम का मतलब
जो कैट थी वो टेबल पे बैठी हुई थी, और अगर आप अपन करेंगे तो इसका मतलब कैट कहीं से जंप करके टेबल पे जंप की और वहाँ से फिर दोबारा जंप की नीचे की तरफ, ठीक है। वह दीवार के ऊपर से कूदा, यहाँ पर ऊपर का प्रयोग हुआ, वो दीवार पर से नहीं कूदा, दीवार के ऊपर से कूदा, मतलब उसने दीवार को टच नहीं किया, तो ही जंप्ड ओवर द वॉल। अगर होता दीवार पर से कूदा तब क्या हो जाता, ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल, क्योंकि यहाँ पे दीवार माध्यम नहीं है, वो कहीं और से जंप कर रहा है, दीवार को क्रॉस करके नीचे आ रहा है। तो मेरा 10 बजे तक इंतज़ार करना, यू विल वेट मी टिल 10 o'clock। मैंने बताया टाइम के इंडिकेटर के लिए भी टिल का प्रयोग किया जाता है अंतिम समय दिखाने के लिए, 10 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, इस तरह का कुछ हो, मंडे तक। जैसे आप मेरा मंडे तक इंतज़ार करना, तो यू कैन वेट मी, या आप मेरा इंतज़ार मंडे तक कर सकते हैं, यू कैन वेट मी टिल मंडे, ठीक है। तो यहाँ पर टिल का प्रयोग होगा। सो दिस इज़ ऑल, आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, and thank you for watching. You have given your precious time, and please do share the video to someone who needs knowledge for success and changing the life. So dear students, see you in my next video. Please repeat it once again, watch the video and prepare the preposition so that you can overcome your problem of preposition, ठीक है। आप इसको प्रिपेयर करें, एक बार और देखें और राइट करके प्रिपेयर करें, ताकि आप भूलें ना, उसका सेंस आपको पूरी तरह समझ में आए। चलिए, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।